Hello everyone. Today I will discuss about cyclic acid pathway, which is an important metabolic pathway. So before proceeding, we should know what is metabolic pathway or what is metabolism. मेटाबॉलिक पाथवे का एक कंप्लीट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. यहाँ पे जस्ट मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ अबाउट मेटाबॉलिक पाथवे. मेटाबॉलिक पाथवे होता है क्या? इट इज अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट मे टेक्स प्लेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. एक्चुअली जो मेटाबॉलिक पाथवे है, टू टाइप्स की प्रोसेस का समअप है, एनाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक रिएक्शन भी जिसे हम कह सकते हैं. एनाबॉलिज्म मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस वाइल कैटाबॉलिज्म मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ एनी सब्सटेंस. इट मीन्स दैट जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं इसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होंगी, जिसकी वजह से बहुत से सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा और बहुत से सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो सकता है. और जो हमें ब्रेकडाउन या फॉर्मेशन से सब्सटेंस या प्रोडक्ट मिलेंगे उनको ही हम बोलेंगे मेटाबोलाइट्स. ओके, अब हम आते हैं सिक्मिक एसिड पाथवे में. देखिए, सिक्मिक एसिड पाथवे का जो नेम असाइन हुआ है सिक्मिक एसिड, ये किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू इट्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सिक्मिक एसिड. इस जो हमारा पूरा पाथवे है, जो हमारी साइकिल है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं सिक्मिक एसिड. ड्यू टू दिस सिक्मिक एसिड दिस पाथवे इज नोन एज सिक्मिक एसिड पाथवे. अब हम आपको ये बताते हैं कि जो सिक्मिक एसिड है, इसका नेम सिक्मिक एसिड कैसे पड़ा. देखिए, जो फर्स्ट टाइम ये सिक्मिक एसिड है, ये एक प्लांट से आइसोलेट किया गया था इन ईयर 1885. उस प्लांट का नेम था सिक्मी प्लांट. ओके, और इसको हम जापानीज फ्लावर या फिर स्टार एनीस के नाम से भी जानते हैं. तो क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम आइसोलेशन सिक्मी प्लांट से हुआ था, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज सिक्मिक एसिड. ठीक है, एसिड इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. यहां पर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देती हूँ सिक्मिक एसिड का. It is the structure of cyclic acid. It contain a carboxylic and 3 hydroxyl group. Okay. अब हम बात करते हैं प्रिकर्सर ऑफ सिक्मिक एसिड. देखिए, मैंने आपको बोला कि ये आपका एक इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है सिक्मिक एसिड इस पाथवे का. तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ. देखिए, सपोज हियर इज अ सब्सटेंस ए, जिससे हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना है ई. ओके, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ई फ्रॉम ए आपके बहुत से सब्सटेंस बीच में बन सकते हैं. इन सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स. इट मीन्स दैट जो भी हमारा रिएक्टेंट है या फिर हमारा इनिशियल सब्सटेंस है, प्रिकर्सर है, उससे फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बीच में जो भी हमें सब्सटेंस मिल रहे हैं, दैट आर नोन एज इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट. देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिक्मिक एसिड भी एक इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है इस पाथवे का. इट मीन्स दैट सिक्मिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए भी हमें कुछ इनिशियल सब्सटेंस चाहिए होंगे. वो सब्सटेंस होते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट. यानी इस साइकिल के इनिशिएशन के लिए जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, जो हमें सब्सटेंस चाहिए, या कह सकते हैं इस साइकिल के जो प्रिकर्सर है वो दो सब्सटेंस है. पहला है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड सेकेंड वन इज एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट. ओके, और मैंने जैसे बताया कि ये इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है, उसके बाद फिर फाइनल प्रोडक्ट इससे मिलेगा. तो जो सिक्मिक एसिड पाथवे से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं वो हैं मेनली, इससे हमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एनालिन. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के अलावा सिक्मिक एसिड पाथवे से हमें कुछ फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव C6C3 यूनिट्स भी मिलती है, जिसको मैं अभी आपसे डिस्कस करती हूँ. ओके, प्लांट में सिक्मिक एसिड पाथवे का एक एग्जांपल दे रही हूँ. मैंने आपसे कहा कि इस पाथवे का इनिशियल प्रोडक्ट है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट. अब आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट या एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट प्लांट में आए कहाँ से. प्लांट में जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो स्टार्ट होता है फोटोसिंथेसिस से. ये तो हम सबको पता है कि प्लांट प्रिपेयर्स इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है. होता क्या है प्लांट में, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो प्लांट है वो इन्वायरमेंट से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को लेते हैं और उसको ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं. मेनली इसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, वो है आपका ग्लूकोज विच इज अ मोनोसैकेराइड. तो प्लांट में जो आपका मेटाबॉलिक पाथवे है वो स्टार्ट होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस.
तो यहाँ पे होता क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट में ग्लूकोज बना, कुछ ग्लूकोज कंबाइन होकर पॉलीसेक्राइड फॉर्म कर लेते हैं, कुछ आपके प्लांट यूज कर लेता है, कुछ आपका स्टार्च या फैट की फॉर्म में प्लांट में डिपॉजिट हो जाता है, और कुछ ग्लूकोज का आपका ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, ग्लाइको वर्ड होता है ग्लूकोजन या शुगर के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो उसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिलता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि यहाँ पे सिग्मिक एसिड पाथवे का स्टार्टिंग मटेरियल है। अब हम बात करते हैं इरेथ्रोस 4-फॉस्फेट को। इरेथ्रोस 4-फॉस्फेट कहाँ से आता है? जो आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है फोटोसिंथेसिस से, कुछ ग्लूकोज का तो ग्लाइकोलाइसिस हो गया और कुछ ग्लूकोज क्या करता है, आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में एंटर करता है और वहां से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो है आपका इरेथ्रोस 4-फॉस्फेट। इट इज एन इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, इसकी डिटेल में हम एक वीडियो अपलोड कर लेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, आपको मिला फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, कुछ ग्लूकोज एंटर कर गया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, उस पाथवे से जो हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला है वो है इरेथ्रोस 4-फॉस्फेट। सो वी कैन से दैट यहाँ पे जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है वो हमें मिला है ग्लाइकोलाइसिस से, और इरेथ्रोस 4-फॉस्फेट जो मिला है वो मिला है हमें पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। आपकी इस पॉइंट में आती हूं जो यहां पे मैंने लिखा है। देखिए, जब भी आपका सिग्मिक एसिड पाथवे है उसमें एक्चुअली होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिले, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कन्वर्ट होते हैं C6C3 यूनिट्स में। सिग्मिक एसिड पाथवे में ओवरऑल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस से हमें मिल रहे हैं वो कन्वर्ट होते हैं C6C3 यूनिट्स में। C6C3 यूनिट्स क्या है? ये है आपके फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स। दीज आर फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स। फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स मींस C6 जैसा यहाँ पे बताया, इसमें फिनाइल रिंग प्रेजेंट होगी एंड C3 यानी कि इसमें प्रोपेन यूनिट प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स। तो ये भी आपके जो ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिनेफिन एनालिन है, ये भी एक आपके इंटरमीडिएट है। फिर ये एज ए प्रिकर्सर यूज होते हैं फॉर डिफरेंट फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल इस पाथवे से हमें मिलते हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज अमाइनो एसिड्स हमें मिलते हैं टैनिन्स, एल्कलॉइड्स, काउमेरिन्स, फ्लेवॉन्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल एल्कलॉइड्स का मैं एग्जांपल देते जो मेनली जो इंडोल एल्कलॉइड्स है, आपने पढ़ा होगा विनका है, जिसको सदाबहार के नाम से भी जाना जाता है, उसके मेन जो कंस्टिट्यूएंट है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विच आर यूज्ड एज एन एंटी कैंसर एजेंट, वो हमें मिलते हैं। वो क्या आपके इंडोल एल्कलॉइड्स हैं जो कि आपको सिग्मिक एसिड पाथवे से मिलते हैं। वैसे एक और एग्जांपल मैं इंडोल एल्कलॉइड्स का देती हूँ, बहुत कॉमन ड्रग है रोवल्फिया, उसका जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो है रेसरपिन, जो भी आपका विच इज ऑल्सो इंडोल एल्कलॉइड्स, वो भी आपका इंडोल एल्कलॉइड्स है और जो यूज होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। बढ़ते हैं हम सिग्मिक एसिड पाथवे की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिग्मिक एसिड पाथवे के जो इनिशियल प्रोडक्ट है, दैट इज जो प्रिकर्सर है वो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड इरेथ्रोस 4-फॉस्फेट। ठीक है, तो सिग्मिक एसिड पाथवे का जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि इन दोनों सब्सटेंस का कंडेंसेशन होता है, या दोनों सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं या कंडेंस होते हैं और एक मेटाबोलाइट देते हैं। यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और इरेथ्रोस 4-फॉस्फेट के कंडेंसेशन से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो है 2-कीटो 3-डीऑक्सी 7-फॉस्फो-डी ग्लूकोहेप्टोनिक एसिड, जिसको DHP भी कहा जाता है। तो सिग्मिक एसिड पाथवे का फर्स्ट स्टेप क्या है? कंडेंसेशन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड इरेथ्रोस 4-फॉस्फेट in the presence of DHP synthase enzyme to form 2-keto 3-deoxy 7-phospho-D glucoheptonic acid. Actually, this reaction is catalyzed by an enzyme known as DHP synthase. Okay? तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि बिना स्ट्रक्चर बनाए आपको मार्क्स मिल जाएंगे तो एक गलत है। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, स्ट्रक्चर को भी मगअप नहीं करना। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपको पता होना चाहिए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का स्ट्रक्चर जो कि ये है और इरेथ्रोस 4-फॉस्फेट का स्ट्रक्चर जो कि ये है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है, इन्हीं स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर आपके फॉर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने बोला कि कंडेंसेशन हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे जो DHP फॉर्म हुआ है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए COOH आपको जब ये कंबाइन हो रहे हैं तो COH देन यहाँ पे क्या होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप है, आपको क्या याद करना है स्टेप 2 में कि जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है ये आपका रिलीज हो जा रहा है और यहाँ पे कीटोन ग्रुप बन जा रहा है।
फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हुआ, यहाँ पे बॉन्ड आ गई और ये बना आपका कीटोन ग्रुप। ठीक है, अब थर्ड अगेन आप आएंगे, CH2 सेम है। अब आएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि इससे कंडेंस हो रहा है, यहाँ पे से कंडेंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका CH, ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ये OH ग्रुप में चेंज हो जा रहा है, तो CH OH यहाँ पे चेंज है। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की बात करेंगे तो आपको एक चेंज यहाँ पे लाना है। देन अगेन CHOH सेम है, देन अगेन CHOH सेम है, देन CH2OPO3H2 सेम। DHP DHQ में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्जन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ DHQ सिंथेस एंजाइम, और इसमें दो कोफैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं, वो है NAD प्लस एंड CO दैट इज कोबाल्ट। NAD प्लस NAD की क्या फुल फॉर्म है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और यह है कोबाल्ट। तो इन दो कोफैक्टर की प्रेजेंस में DAHP का साइक्लाइजेशन होता है, यानी कि ये जो आपका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में और फॉर्म होता है DHQ, जो कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहां पे भी आपको मगअप नहीं करना है, जो चेंजेस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर में, ताकि आपको जिस क्या करना है इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आप देखिए यहां से, ये है आपका कार्बन एटम, इससे एक साइड अटैच है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये कीटोन ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। दिस इज द फर्स्ट चेंज। ठीक है, ये आपका सेम है, कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। ठीक है, ये हमारा सेम है, कीटोन ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, यहाँ पे चेंजेस है। अब थर्ड हम आते हैं, CH2 सेम है, CHOH सेम है, CHOH सेम है अगेन, और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, यहां पे क्या होता है आपका कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, यहां पे कीटोन ग्रुप ऐड हो रहा है उसके, और यहां पे भी आपका क्या चेंजेस है, जो आपका ये फॉस्फेट ग्रुप है ये इसमें रिलीज हो जाता है। यहां पे आपको कहीं पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं दिख रहा है। ठीक है, इट मीन्स दैट जब आपका DHP से DHQ बन रहा है तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सेकेंड पोजिशन में कीटोन ग्रुप कन्वर्ट हो जा रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, और हम कह सकते हैं थर्ड सेम है, फोर्थ ग्रुप सेम है, फिफ्थ पोजीशन सेम है, सिक्स पोजीशन पे आपका कीटोन ग्रुप ऐड हो जा रहा है, सेवंथ पोजीशन में जो फॉस्फेट ग्रुप है वो रिलीज हो जा रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ 3-डिहाइड्रोक्यूरिक एसिड। अब हम यहाँ पे फटाफट से एक क्विक रिवीजन करते हैं दोनों स्टेप का। पहला स्टेप है फॉस्फेनॉल पाइरुवेट इरेथ्रोल 4-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ DHP सिंथेज, आपका कंडेंसेशन है। DHP सिंथेज क्या है, एंजाइम है, इसका नेम किसके लगा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें सिंथेज लगा लीजिए, वो आपका एंजाइम हो जाएगा। जैसे DHP फॉर्म हो रहा है तो DHP सिंथेज एंजाइम है। फिर DAHP से जब आपका DHQ बन रहा है तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है DHQ सिंथेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मिक एसिड पाथवे के ये है आपका स्टेप 1, मैं इसको स्टेप वाइज बता रही हूं। दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2। आप ऐसे इसको पढ़ेंगे तो शायद ये आपके लिए इजी रहे कि आपने फर्स्ट स्टेप में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, और सेकंड स्टेप में आपके कौन सा एंजाइम और कौन से कोफैक्टर इन्वॉल्व है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में DHQ से क्या फॉर्म होता है ये देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेप 3। अभी तक का हमने 2 स्टेप्स पढ़े थे। फर्स्ट स्टेप है फॉस्फेनॉल पाइरुवेट एंड इरेथ्रोल 4-फॉस्फेट कंडेंस होके फॉर्म करे थे DHP। सेकंड स्टेप में DHP से हमें मिला था 3-डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड। अब थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप 3 है फॉर्मेशन ऑफ 3-dihydrocyclic acid from 3-dihydroquinonic acid in the presence of enzyme 3-dihydroquinate dehydratase। ठीक है, 3-dihydroquinate dehydratase की प्रेजेंस में अब कन्वर्ट होता है 3-dihydroquinic एसिड किसमें, 3-dihydrocyclic एसिड में। एक्चुअली इस स्टेप में होता क्या है, डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि वाटर का रिमूवल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं -H2 वाटर का रिमूवल हो रहा है। वाटर का रिमूवल होने की वजह से इस एंजाइम का नाम डिहाइड्रेटेज एंजाइम है। ठीक है, 3-dihydroquinate dehydratase एंजाइम। अब आते हैं हम इनके स्ट्रक्चर डिफरेंस पे। अगर हम देखते हैं 3-dihydroquinic एसिड और 3-dihydrocyclic एसिड, तो इनके स्ट्रक्चर में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम है, यहाँ पे अगेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे भी है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है बट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। दिस इज बिकॉज क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये हाइड्रोजन से कंबाइन होके क्या हो रहा है, वाटर को रिमूव कर दे रहा है, तो यहाँ पे आपकी डबल बॉन्ड आ जाएगी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3-dihydrocyclic एसिड। ओके, अब नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ स्टेप, ये था आपका स्टेप 3। नेक्स्ट इज स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 में
जो आपका 3-डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड हमें मिला था, ये कन्वर्ट हो रहा है सिक्मिक एसिड में, विच इज द इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट ऑफ दिस पाथवे। यहाँ पे जो कन्वर्जन के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है सिक्मिक डिहाइड्रोजिनेज, और इसके साथ साथ कोफैक्टर आपका NADPH भी इसमें इन्वॉल्व रह रहा है। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर का डिफरेंस देखते हैं। देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप सेम है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कीटोन ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया है। और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए जो हमें हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड है, ये हाइड्रोजन एटम आती है NADPH से। जो आपका निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है, ये हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है और कन्वर्ट हो जा रहा है NAD+ में, और जो ये हाइड्रोजन है वो यहाँ पे यूज हो जा रही है इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, तो दिस इज स्टेप 4। यहाँ पे हमें इसका जो मेन इंटरमीडिएट सिक्मिक एसिड वो हमें मिल गया है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5 है conversion of cichimic acid in cichimic acid 3-phosphate in the presence of enzyme सिकिमेट काइनेज। अब यहाँ पे जो सिक्मिक एसिड में मिला था ये कन्वर्ट हो जा रहा है सिक्मिक एसिड 3-phosphate में, यानी कि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सिक्मिक काइनेज। और ये जो मैंने बोला कि यहाँ पे 3-phosphate में कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है? ये आता है बाय यूटिलाइजिंग ATP। ATP आपको पता होगा क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसमें 3-phosphate ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है, अपना 1-phosphate ग्रुप इसमें इसको दे देता है और अपना खुद कन्वर्ट हो जाता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि इसमें 2 phosphate ग्रुप प्रेजेंट बची और 1 जो phosphate ग्रुप है वो आपके स्ट्रक्चर में ऐड हो जाएंगे। अब आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, दोनों में है सेम है स्ट्रक्चर। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब डिफरेंस क्या आ रहा है? यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम था उसके बदले यहाँ पे क्या ऐड हो गया? आपका फॉस्फेट ग्रुप। और मैंने बता दिया फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है आपका ATP से। ठीक है, तो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ सिक्मिक काइनेज हमें मिल गया सिक्मिक एसिड 3-phosphate। ये था स्टेप 5। अब आते हैं हम स्टेप 6 ऑफ सिक्मिक एसिड पाथवे। स्टेप 6 क्या है? नाउ द सिक्मिक एसिड 3-phosphate गेट्स कन्वर्टेड इनटू 5-enol pyruvyl सिक्मिक एसिड 3-phosphate इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम EPSP सिंथेज। ठीक है, ये जो EPSP सिंथेज क्या है? 5-enol pyruvyl सिक्मिक एसिड 3-phosphate सिंथेज जो एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में सिक्मिक एसिड 3-phosphate कन्वर्ट हो जाता है 5-enol pyruvyl सिक्मिक एसिड 3-phosphate में। ठीक है, और यहाँ पे जो इसमें होता क्या है, इसमें यहाँ पे एडिशन होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का। ये है आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। यहाँ पे विद द एडिशन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड विद द रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ पे भी आपका वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है। तो विद द एडिशन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट and with the removal of water molecule from this structure gets converted into that structure in the presence of EPSP synthase enzyme। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर डिफरेंस पे। यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे PEP का कुछ पार्ट ऐड हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे रिमूव हो जाता है और बचता है आपका C डबल बॉन्ड CH2, ये देखिएगा यहाँ पे आ रहा है, और बचा O एंड COH, ये सेम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये सेम है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे भी सेम है, और बाकी स्ट्रक्चर आपका सब सेम है, बट डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ग्रुप ऐड हो जा रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है जो आपका दैट इज ये स्टेप 6 था। अब हम आते हैं स्टेप 7 पे। स्टेप में क्या हो रहा है, जो 5-enol pyruvyl सिक्मिक एसिड 3-phosphate है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है कोरिस्मिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कोरिस्मेट सिंथेज।
कोरसमेट सिंथेज के प्रेजेंट में कोरसमिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस स्टेप में आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था वो रिमूव हो जा रहा है। फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जा रहा है, इट मींस दैट जो आपका कोरसमिक एसिड प्रेजेंट है उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। आप देखेंगे कोरसमिक एसिड का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे तो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था, यहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप था वो अगेन रिमूव हो जा रहा है और हमें मिल रहा है कोरसमिक एसिड। अब इसके स्ट्रक्चर डिफरेंस की बात करते हैं तो देखिए कार्बोक्सिल एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रुप यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे का जो इसमें हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जा रहा है, यहाँ पे बन गई आपकी डबल बॉन्ड। ठीक है, ये सेम है यहाँ पे स्ट्रक्चर, दिस इज यहाँ पे भी आपका दोनों जगह आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर हम आते हैं यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जैसे मैंने आपको बताया रिमूव हो जा रहा है, यहाँ पे रिमूव हो गया 3PO4 के फॉर्म में। आफ्टर दैट ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे थी, यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, ये इधर पे शिफ्ट हो गई है और बन गया है आपका कोरसमिक एसिड। ये है आपका स्टेप 7। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कोरसमिक एसिड से नेक्स्ट कौन सा मेटाबोलाइट स्टेप में फॉर्म हुआ था आपका कोरसमिक एसिड। अब ये कोरसमिक एसिड से 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, फर्स्ट है प्रिफेनिक एसिड एंड अनदर वन इज एंथ्रानिलिक एसिड। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रानिलिक एसिड फ्रॉम कोरसमिक एसिड। तो इसको हम ले लेते हैं स्टेप 8। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कोरसमिक एसिड है वो एंथ्रानिलेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रानिलिक एसिड में, और ये जो एंथ्रानिलिक एसिड है फिर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में एंटर करके डिफरेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है और फाइनली इससे मिलता है अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफेन, जो कि मैंने आपको बताया था सिग्मिक एसिड पाथवे में 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, अमाइनो एसिड मिलते हैं, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन। तो उसमें से ही एक आपका जो मेन अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफेन वो आपको यहाँ पे से ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं पहला स्टेप से मैं डिस्कस करती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रानिलिक एसिड फ्रॉम कोरसमिक एसिड। देखिए यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हो रहे हैं पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप पहले देखिएगा कोरसमिक एसिड का स्ट्रक्चर और एंथ्रानिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। आप देखेंगे कि यहाँ पे तो इनॉल पायरुवेट ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में इनॉल पायरुवेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स दैट इस कन्वर्जन में आपका जो इनॉल पायरुवेट ग्रुप है वो आपका रिलीज हो जाता है। पहला जो चेंज है हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंडली इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, बट इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स दैट इस कन्वर्जन में आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी आपका रिलीज हो जा रहा है या रिमूव हो जाता है। ठीक है, थर्डली जो आपका इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है और बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन में ट्रांसफर हो जाता है। और इस स्टेप में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि यहाँ पे आपका अमीन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, बट एंथ्रानिलिक एसिड की स्ट्रक्चर में एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है एंड सेकेंडली आपका अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो ट्रांस एमिनेशन हो रहा है यानी एडिशन ऑफ अमीन ग्रुप है वो कहाँ से हो रहा है, ये जो अमीन ग्रुप है इसमें आता है। तो ग्लाइकोलाइसिस से क्या होता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ग्लूटामीन से एमिनो ग्रुप ऐड होता है, एमिनो ग्रुप अटैच हो जाता है और इस रिंग का, ये जो साइक्लिक रिंग है इसका एरोमेटाइजेशन हो जाता है और साइक्लिक रिंग कन्वर्ट हो जाती है बेंजीन रिंग में। ओके, फाइनली एंथ्रानिलिक से ट्रिप्टोफेन के फॉर्मेशन में क्या होता है, जो सेरीन मॉलिक्यूल है वो इंडोल रिंग से अटैच होता है और ट्रिप्टोफेन फॉर्म कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इस कन्वर्जन में, डिफरेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं और फाइनल जो स्टेप है उसमें क्या होता है, जो सेरीन मॉलिक्यूल है वो इंडोल मॉइटी से अटैच होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रिप्टोफेन सिंथेज। यहाँ इस कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है ट्रिप्टोफेन सिंथेज। तो आप यहाँ और ये फॉर्म करता है ट्रिप्टोफेन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है ट्रिप्टोफेन का स्ट्रक्चर, इसमें ये तो इंडोल रिंग प्रेजेंट है और इसमें जो ये मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है ये है आपका सेरीन। ओके, स्टेप 8, स्टेप 9 फॉर्मेशन हो गया। अब आता है हम यहाँ पे स्टेप 10 में। देखिए कोरसमिक एसिड से एक तो हमें मिला है एंथ्रानिलिक एसिड। ओके, सेकेंडली जो कोरसमिक एसिड से हमें सब्सटेंस मिलता है वो है प्रिफेनिक एसिड। कोरसमिक एसिड से कोरसमेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो कोरसमिक एसिड है वो कन्वर्ट होता है प्रिफेनिक एसिड। हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे देखिएगा स्टेप 9 में क्या हो रहा है, जो कोरसमिक एसिड है ये कोरसमेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉर्म कर रहा है प्रिफेनिक एसिड। तो यहाँ पे जो कोरसमेट
म्यूटेज एंजाइम है, ये सिंपली क्या करता है, कोरिस्मिक एसिड का स्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट कर लेता है। इट मीन्स दैट जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रिफेनिक एसिड एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोरिस्मिक एसिड। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिर्फ इसमें स्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट हो रहा है। देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट है। जो ये आपका इनॉल पायरुवेट ग्रुप है ये रीअरेंज होके यहाँ पे आ जा रहा है, CH2 C डबल बॉन्ड O COH, इसका रीअरेंजमेंट हो जा रहा है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज इट इज यहाँ पे है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्टेप में जस्ट एक स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट हो रहा है और ये रीअरेंजमेंट किसकी प्रेजेंस में होता है, कोरिस्मिक म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। तो पहले मैं डिस्कस करती हूँ फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड from prefenic acid in the presence of enzyme prefenate dehydratase। तो यहां पे क्या होता है, जब फिनाइल प्रिफेनिक एसिड से फिनाइल पायरुविक एसिड फॉर्म होता है तो इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। एक तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एंड सेकेंडली इसमें डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर का रिमूवल। तो इस कन्वर्जन में टू चीज इन्वॉल्व है जो आपको लर्न करनी है। पहला तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है, सेकेंडली इसमें डिहाइड्रेशन दैट इज वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो इस रिमूवल से जो हमें सब्सटेंस यहाँ पे मिल रहा है वो है फिनाइल पायरुविक एसिड। आप इजिली देख सकते हैं स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सेम, CH2 सेम। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, अगर आप ये कार्बोक्सिल ग्रुप देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है। इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे CO2 का रिमूवल हो रहा है, ये देखिए CO2 गया और H2O का रिमूवल हो रहा है। CO2 का रिमूवल होने की वजह से और H2O के रिमूवल होने की वजह से इस स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिल ग्रुप ये वाला और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये वाला नहीं मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो हमें मिला वो है फिनाइल पायरुविक एसिड का। ओके, अब ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है इससे हमारा अमाइनो एसिड मिलता है फिनाइल एलानीन, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो कन्वर्जन है ये किसकी प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानीन अमीनो ट्रांसफेरेज। फिनाइल एलानीन अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फिनाइल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल एलानीन में। और इस कन्वर्जन में आप देखेंगे अगर इन दोनों स्टेप को, कहाँ गया, ओके और इस कन्वर्जन में होता क्या है, ट्रांस एमिनेशन, दैट इज अमीनो ग्रुप इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे अब इन दोनों के फिनाइल पायरुविक स्ट्रक्चर और फिनाइल एलानीन के स्ट्रक्चर को आप देखिएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप सेम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O के इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड O यहाँ पे अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, तो पहले मैं डिस्कस करती हूँ फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड फ्रॉम प्रीफेनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्रीफेनेट डीहाइड्रेटेज। तो यहाँ पे क्या होता है, जब फिनाइल प्रीफेनिक एसिड से फिनाइल पायरुविक एसिड फॉर्म होता है तो इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। एक तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एंड सेकेंडली इसमें डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर का रिमूवल। तो इस कन्वर्जन में टू चीज इन्वॉल्व है जो आपको लर्न करनी है। पहला तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है, सेकेंडली इसमें डिहाइड्रेशन दैट इज वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो इस रिमूवल से जो हमें सब्सटेंस यहाँ पे मिल रहा है वो है फिनाइल पायरुविक एसिड। आप इजिली देख सकते हैं स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सेम, CH2 सेम। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, अगर आप ये कार्बोक्सिल ग्रुप देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है। इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे CO2 का रिमूवल हो रहा है, ये देखिए CO2 गया और H2O का रिमूवल हो रहा है। CO2 का रिमूवल होने की वजह से और H2O के रिमूवल होने की वजह से इस स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिल ग्रुप ये वाला और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये वाला नहीं मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो हमें मिला वो है फिनाइल पायरुविक एसिड का। ओके, अब ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है इससे हमारा अमाइनो एसिड मिलता है फिनाइल एलानीन, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो कन्वर्जन है ये किसकी प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानीन अमीनो ट्रांसफेरेज। फिनाइल एलानीन अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फिनाइल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल एलानीन में।
तो यहाँ पे भी आपको मगअप नहीं करना है, आप जस्ट देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ट्रांसअमीनेशन हो रहा है, दैट इज अमीन ग्रुप ऐड हो रहा है। और जो यहाँ पे अमीन ग्रुप ऐड हो रहा है, अगेन यहाँ पे अमीनो ग्रुप कहाँ से आता है, ग्लूटामीन से अमीनो ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड O यहाँ पे अमीन ग्रुप प्रेजेंट है जो कि ग्लूटामीन से आ रहा है। ठीक है, इससे पहले वाले स्टेप में अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक और चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे भी रिंग का एरोमेटाइजेशन हो रहा है, दैट इज जो आपकी साइक्लिक रिंग है ये आपकी बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, उसके बाद इसमें फॉर्म हो जा रहा है फिनाइल एलानीन। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड फिनाइल एलानीन और यहाँ पे फर्स्ट अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। अब आते हैं हम थर्ड अमीनो एसिड दैट इज टायरोसिन का फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रीफेनिक एसिड था वो एंजाइम प्रीफेनेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में फॉर्म करता है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। ये जो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन है ये प्रीफेनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। और यहाँ पे जो को एंजाइम इन्वॉल्व होता है, को फैक्टर इन्वॉल्व होता है, वो है NAD, वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे भी इस स्टेप में भी डी कार्बोक्सिलेशन होता है और डीहाइड्रोजनेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। तो इस स्टेप में भी क्या हो रहा है, कोएंजाइम NAD की प्रेजेंस में डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है, प्लस डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, या कह सकते हैं इसमें ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। और ये जो रिंग है ये आपकी इस रिंग का एरोमेटाइजेशन हो रहा है, यानी कि ये रिंग किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, आपकी बेंजीन रिंग में। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, अब आप इसमें स्ट्रक्चर चेंजेस देखेंगे तो इसमें COH कार्बोक्सिल ग्रुप सेम है, C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप सेम है, CH2 सेम है। उसके बाद ये जो रिंग है ये इसका एरोमेटाइजेशन हो रहा है, जिसमें आपको बता दिया बेंजीन रिंग आपको मिल गई, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम है। यहाँ पे क्या नहीं है, COOH, जैसे मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे इनका रिमूव होने से मिल गया हमें पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, दैट इज फाइनल स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ टायरोसिन। वो क्या है, इसमें क्या होता है, एंजाइम टायरोसिन एमिनो ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में इस रिंग से टायरोसिन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अगेन होता है आपका रिडक्टिव ट्रांसअमीनेशन। रिडक्टिव ट्रांसअमीनेशन होने की वजह से इसमें क्या होता है, अगेन ट्रांसअमीनेशन मैंने आपको क्या बताया था, अमीनो ग्रुप का एडिशन। तो यहाँ पे रिडक्टिव ट्रांसअमीनेशन हो रहा है, यानी कि जो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर है इसमें अमीन ग्रुप ऐड हो जा रहा है। देखिएगा COH CHNH2 अमीन ग्रुप का एडिशन हो रहा है, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है। यह है टायरोसिन का स्ट्रक्चर। अगेन यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप है वो आता है ग्लूटामीन अमीनो एसिड से। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार और इसको रिवाइज करा देती हूँ शॉर्ट में। लास्ट स्टेप में, इससे पहले स्टेप में हमें मिला था कोरिस्मिक एसिड। कोरिस्मिक एसिड से हमें दो डिफरेंट सब्सटेंस मिल सकते हैं, एंथ्रानिलिक एसिड और प्रिफेनिक एसिड। एंथ्रानिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है एंथ्रानिलिक सिंथेस के एंजाइम की प्रेजेंस में, और इसके बाद एंथ्रानिलिक एसिड से डिफरेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। फाइनली हमें जो मिलता है वो है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, इंडोर मोइटी सेरिन मॉलिक्यूल से अटैच होती है, और यह है ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो कोरिस्मेट म्यूटेस एंजाइम है इसकी प्रेजेंस में फॉर्म होता है आपका प्रिफेनिक एसिड। प्रिफेनिक एसिड से अगेन हमें दो सब्सटेंस मिलते हैं, पहला मिलता है फिनाइल पायरुविक एसिड एंड सेकंड वन इज पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। जब फिनाइल और पायरुविक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो हो रहा है प्रिफेनेट डिहाइड्रोटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और इस फॉर्मेशन में जो टू मेन थिंग इन्वॉल्व है वो है डी कार्बोक्साइलेशन एंड डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। आप इसके स्ट्रक्चर को लर्न करने की जरूरत नहीं, आप बस ये देख लीजिए क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अगेन इसके बाद फिनाइल एलानीन एमिनो ट्रांसफरेज के एंजाइम में हमें मिलता है फिनाइल एलानीन, जो कि एक इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है सिग्मिक एसिड पाथवे से जो हमें मिल रहा है। इस स्टेप में भी और कुछ नहीं हो रहा है, बस अमीन ग्रुप का एडिशन हो रहा है, यानी कि रिडक्टिव ट्रांसअमीनेशन हो रहा है और फॉर्म हो रहा है फिनाइल एलानीन। अगेन हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे प्रिफेनिक एसिड से जब पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड फॉर्म हो रहा है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, जिसकी वजह से आपका रिंग का एरोमेटाइजेशन हो रहा है और हमें ये स्ट्रक्चर मिल रहा है।
फिर अगेन इससे जब लास्ट स्टेप है यानी कि टायरोसिन का फॉर्मेशन है, यहाँ पे अगेन जैसे यहाँ पे रिडक्टिव ट्रांसमिनेशन हो रहा था, यहाँ पे भी रिडक्टिव ट्रांसमिनेशन हो रहा है और एमिनो ग्रुप ऐड हो रहा है। यानी कि यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि यहाँ पे अमीन ग्रुप ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी इसके स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि यहाँ पे अमीन ग्रुप ऐड हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सिग्मिक एसिड पाथवे है वो प्लांट्स में हो सकता है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल एल्गी, फंजाई, बैक्टीरियम में हो सकता है, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में ये नहीं होता है, जिसकी वजह से ये इसमें अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, ये दोनों अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। इट मीन्स दैट एनिमल्स को ये अपनी डाइट में इंक्लूड करने होते हैं बिकॉज इसका फॉर्मेशन की बॉडी में नहीं हो रहा है। तो ये जो ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलानिन है इनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। लेकिन जो आपकी एनिमल्स की बॉडी है उसमें फिनाइलएलानिन का टायरोसिन में कन्वर्जन हो जाता है, यानी कि एनिमल्स कैपेबल होते हैं फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए टायरोसिन को एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं कंसिडर किया जाता है, ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आता है क्योंकि इसका फॉर्मेशन बॉडी में हो रहा है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उसको हम डाइट में लें। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें इस पाथवे से जो हमें अमाइनो एसिड मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, इनका फर्दर डिफरेंट पाथवे में इंक्लूड होके आपके डिफरेंट फिनाइल प्रोपिन जो डेरिवेटिव्स देते हैं, डिफरेंट एल्केलॉइड्स, काउमेरिन्स, लिग्निन्स एक्सेट्रा का फॉर्मेशन होता है इन अमाइनो एसिड्स से। ओके, दिस इज ऑल अबाउट सिग्मिक एसिड पाथवे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।